अमेरिका का ये कहना है कि आरिफ नकवी का तकरीबन उनके ऊपर 16 मुख्तलिफ इल्ज़ामात, आरिफ नकवी को यहाँ से बेदखल किया जाए, उन्हें एक्स्ट्राडाइट किया जाए ताकि वो 16 चार्जेस वो अमेरिका में उनका ट्रायल हो सके। कि आरिफ नकवी का जब से उनकी वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान के साथ दोस्ती के हवाले से वो सदर पाकिस्तान आरिफ अलवी का जो नाम उनके साथ जुड़ा, लेकिन आरिफ नकवी की जो एक्स्ट्राडिशन है वो अमेरिका मांग रहा है और लगाए हैं मनी लॉन्ड्रिंग के, मिस मैनेजमेंट के, रैकेटियरिंग के और इससे मुंसलिक दीगर बहुत सारे। अबराज ग्रुप के साबिक चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर और वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान इमरान खान और सदर पाकिस्तान आरिफ अलवी के करीबी दोस्त आरिफ नकवी का जो ट्रायल वेस्टमिंस्टर मजिस्ट्रेट्स कोर्ट में हुआ, जो अमेरिकन हुकूमत की दरख्वास्त पर है कि आरिफ नकवी को यहाँ से बेदखल किया जाए, उन्हें एक्स्ट्राडाइट किया जाए ताकि वो 16 चार्जेस वो अमेरिका में उनका ट्रायल हो सके। इस हवाले से बहुत सारे दिलचस्प फैक्ट्स जो हैं वो कोर्ट के सामने आए हैं, जो हमने देखे हैं और ये बहुत ही इंटरेस्टिंग लीगल पॉइंट ऑफ व्यू से ये फैक्ट्स है और उसके साथ साथ उनकी बहुत सारी पॉलिटिकल इम्प्लिकेशंस भी हैं। आरिफ नकवी को पूरे पाकिस्तान में जाना जाता है, हाउस होल्ड नेम है मुख्तलिफ हवालों से, कि आरिफ नकवी का जब से उनकी वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान के साथ दोस्ती के हवाले से बहुत सारी वो बातें सामने आई और जो सदर पाकिस्तान आरिफ अलवी का जो नाम उनके साथ जुड़ा। अब जो आरिफ नकवी हैं उनको ओरिजिनली ताल्लुक़ कराची से है और वो बिज़नेस कम्युनिटी में और ख़ास तौर पर जो पाकिस्तान के जो एफ्लुएंट कम्युनिटीज़ हैं, जो पढ़े लिखे लोग हैं, उनके अंदर ख़ास तौर पे उनको बड़े अच्छे नाम से जाना जाता था कि आरिफ नकवी शायद चंद एक उन पाकिस्तानियों में से हैं, 2 या 3 ऐसे पाकिस्तानियों के जिन्होंने इंटरनेशनल लेवल पर इतने बड़े लेवल पर वो जो कामयाब हुए। और एक ज़माना था कि आरिफ नकवी आज से सिर्फ चंद साल पहले तक तकरीबन वो 15 से 16 बिलियन पाउंड्स तक का जो फंड्स थे वो मैनेज कर रहे थे। उन्होंने तकरीबन 30 से 35 साल जो उनका करियर था बिज़नेस में, उसमें उन्होंने बहुत बड़ी बड़ी कामयाबी हासिल की। और फिर जो उनका अबराज ग्रुप आज से तकरीबन 3 साल पहले अबराज ग्रुप के हवाले से मुख्तलिफ जो नेगेटिव ख़बरें आना शुरू हो गई और फिर अबराज ग्रुप का कोलैप्स हुआ। आरिफ नकवी को उसके बाद यहाँ पर लंदन में चंद साल पहले तकरीबन 1 साल सवा साल पहले उन्हें गिरफ़्तार किया गया और उसके बाद उनको वो अपने अब घर जो हाइड पार्क के करीब उनका घर है वहाँ पर वो बेल पर रहते हैं। और उनको जो गिरफ़्तार करते वक्त स्कॉटलैंड यार्ड ने इस बात को कंफर्म किया था कि आरिफ नकवी ने बरतानिया में किसी किस्म के उनके ऊपर कोई इल्ज़ाम नहीं है, उनके ऊपर किसी किस्म की कोई सवालात नहीं है और इस हवाले से बरतानिया की हद तक उनके ऊपर किसी किस्म की रॉन्ग डूइंग का कोई एलिगेशन नहीं है। लेकिन आरिफ नकवी की जो एक्स्ट्राडिशन है वो अमेरिका मांग रहा है और अमेरिका का ये कहना है कि आरिफ नकवी का तकरीबन उनके ऊपर 16 मुख्तलिफ इल्ज़ामात लगाए हैं मनी लॉन्ड्रिंग के, मिस मैनेजमेंट के, रैकेटियरिंग के और इससे मुंसलिक दीगर बहुत सारे इल्ज़ामात, एक लंबी फहरिस्त है। और वो पूरे जो तकरीबन 16 इल्ज़ामात अमेरिका ने लगाए हुए हैं, अगर उन सब के ऊपर सज़ा होती है तो तकरीबन आरिफ नकवी की जो जेल टर्म बनेगी वो तकरीबन 300 साल की सिर्फ जेल टर्म बनती है। इतना ज़्यादा अमेरिका ने आरिफ नकवी के ऊपर मुख्तलिफ केसेस लादे हुए हैं। और ये इस तरह का जो बयान है वो उनके वकला भी समझते हैं कि आरिफ नकवी को बाकायदा एक मंसूबे के तहत उनके ऊपर मुख्तलिफ हवालों से उनके ऊपर एक कैंपेन चलाई गई है और उनको विक्टिमाइज़ किया जा रहा है। और इस हवाले से जो कोर्ट में जो आर्गूमेंट्स सामने आए हैं वो बहुत दिलचस्प हैं कि आरिफ नकवी के जो वकला ने यहाँ पर सबसे बहुत अहम बात यह है कि आरिफ नकवी पर इस वक्त तक मुख्तलिफ इल्ज़ामात लगे हैं। वेस्टर्न मीडिया में उनको बहुत एक डिफरेंट अंदाज में पोर्ट्रे किया गया है, लेकिन अभी तक आरिफ नकवी जो इस केस की अहम बात यह है कि वो अपने आप को डिफेंड नहीं कर पा रहे और यहाँ पर उनको डिफेंस का हक नहीं है, चूँकि जो यहाँ पर जो एक्स्ट्राडिशन की हियरिंग है वो अमेरिकन हुकूमत की जो दरख्वास्त है उसके ऊपर हो रही है। जो बरतानवी जो क्राउन प्रोसिक्यूशन एजेंसी है वो अमेरिका के बिहाफ पर एक्ट कर रही है, वो उनके लिए एक पोस्ट ऑफिस का किरदार अदा कर रही है। आरिफ नकवी ने अपने ऊपर लगाए जाने वाले जितने भी इल्ज़ामात हैं उनको इस वक्त तक मुकम्मल तौर पर उनको डिनाई किया है। उन्होंने ये ज़रूर तस्लीम किया है कि मिसमैनेजमेंट हुई है, लेकिन वो ये समझते हैं कि किसी भी स्टेज पर करप्शन नहीं हुई और ना ही कुछ डेलिब्रेट कुछ ऐसा प्लान था कि जिसका जो उन्होंने इस तरह से कुछ ऐसा नेगेटिवली कुछ प्लान किया हो कि जो इन्वेस्टर्स थे उनको चीट किया जाए। और इसका सबसे बड़ा सबूत जो कोर्ट के सामने जो कोर्ट डॉक्यूमेंट सामने आए हैं और जिसको जो अमेरिकन प्रोसिक्यूटर्स भी अब एक्नॉलेज कर रहे हैं वो ये है कि आरिफ नकवी ने
जितने भी पैसे उन्होंने अबराज के, उन्होंने जो ख़ास तौर पर बिलिंडा और बिल गेट्स फाउंडेशन से जो उन्होंने लिए थे, मेलिंडा जो बिल गेट्स फाउंडेशन के ख़ास तौर पे वो सारे पैसे उन्होंने जो मेलिंडा एंड बिल गेट्स फाउंडेशन है उसके वो वापस कर दिए दिसंबर 2017 से पहले, और जो सूद है, जो इंटरेस्ट है, उसके साथ अदा किए। सबसे बड़ा उनके ऊपर एलिगेशन ये था। और अब वो पैसे सारे, उनके वकला का ये कहना है कि वो सारे पैसे अगर वापस कर दिए गए हैं तो इसका मतलब है कि उनकी इंटेंट बिल्कुल साफ़ थी। बिज़नेस में मिसमैनेजमेंट्स होती हैं, लेकिन उनको जो सज़ा देने की कोशिश की जा रही है वो सही नहीं है। उसके अलावा बहुत सारी दीगर ट्रांजैक्शंस के हवाले से भी यहाँ पर कोर्ट को उनके वकला ने बताया है कि वो जितने भी उन्होंने मुख्तलिफ इन्वेस्टर्स से पैसे लिए थे वो अबराज ग्रुप में जो वापस कर दिए। और आरफ नकवी का जो रोल इस हिसाब में सामने आ रहा है कि उन्होंने इस बात को यकीनी बनाया कि जो मुख्तलिफ क्रेडिटर्स थे, जो इन्वेस्टर्स थे, उनके पैसे वापस हों, और इस बात को यकीनी बनाया जाए कि कोई इस हवाले से खुर्द बुर्द ना हो। उसके अलावा जो उनके वकला ने अभी तक जो कोर्ट को बहुत इंपॉर्टेंटली जो आर्गूमेंट दिए, उनका ये कहना है कि अमेरिकन हुकूमत बहुत ज़्यादा डेस्परेटली वो चाहती है कि आरफ नकवी को अमेरिका में उनका ट्रायल हो, लेकिन अब तक जो एविडेंस जो सामने आ रहा है और जिसके हवाले से अबराज ग्रुप के मुख्तलिफ जो सीनियर ऑफिशियल्स हैं और इंडिपेंडेंट विटनेसेस हैं, उन्होंने इस बात की कोर्ट के सामने तस्दीक की है कि जो अबराज ग्रुप है उसका बिज़नेस का जो सेंटर था, जो नर्व सेंटर था, वो तो दुबई में था, और जो दूसरी जगह जहाँ पर दुबई के बाद सबसे बड़ी प्रेजेंस जो अबराज ग्रुप है उसकी लंदन में थी, जहाँ पर तकरीबन 30 लोग फुल टाइम काम करते थे। पिछले तकरीबन 20 साल से आरफ नकवी का बहुत ज़्यादा वक्त लंदन में ही गुजरा, और वो लंदन से ही बहुत ज़्यादा बिज़नेस जो अफेयर्स थे उनको लुक आफ्टर कर रहे थे। लिहाजा उनका ये कहना है उनके वकला का कि अमेरिका में जो उनकी जो प्रेजेंस थी अबराज ग्रुप की, वहाँ सिर्फ 6 से 7 लोग काम करते थे, इससे ज़्यादा उनकी प्रेजेंस नहीं थी। लिहाजा उनका ये कहना है कि उनका जो ट्रायल होना है वो लंदन में हो, ना कि अमेरिका में हो, चूँकि अमेरिका में उनको वहाँ पर इंसाफ मिलने की तवक्को बहुत कम है। चूँकि अब तक जो अग्रेसिव किस्म के जिस तरह के चार्जेस लगाए गए हैं उसमें जो आरफ नकवी के जो वकला हैं वो ये समझते हैं कि उनको वहाँ पर इंसाफ नहीं बनता। और उस हवाले से उन्होंने कोर्ट ने ये सुना है कि आरफ नकवी के ट्रायल के हवाले से जो बेस्ट फोरम है वो फोरम लंदन होना चाहिए, और लंदन ही बनता है, चूँकि लंदन वो जगह है जहाँ पर जो ना सिर्फ आरफ नकवी और उनकी फैमिली बेस्ड है, बल्कि आरफ नकवी ने यहाँ बहुत अरसे से यहीं से ऑपरेट किया। और अगर ट्रायल होना है तो वो जितने भी अमेरिका है वो ट्रायल जहाँ आकर अपने प्रोसिक्यूटर्स के जरिए करवा सकता है, उसके लिए सारी जो दोनों ममालिक के दरमियान म्यूचुअल लीगल असिस्टेंस वो इन प्लेस है। ये आर्गूमेंट्स जो उनके वकला की तरफ से सामने आए हैं, लिहाजा कोर्ट से इस्तदा की गई है कि आरफ नकवी का ट्रायल जो होना है वो यहाँ पर हो, और इन ग्राउंड्स पर जो अमेरिका को जो एक्सट्रेडिशन की रिक्वेस्ट है उसको रिजेक्ट किया जाए। उसके साथ साथ ये भी बताया गया है कोर्ट को कि जो अमेरिका की जो प्रिजन कंडीशंस है, ख़ास तौर पर जो ब्रुकलिन और न्यूयॉर्क की जिन जेलों में कहा गया है कि आरफ नकवी को रखा जाएगा, उनके बारे में उन्हीं विटनेसेस ने आकर कोर्ट को बताया है जो उन जेल्स में वहाँ पर एज प्रिजन ऑफिसर्स रह चुके हैं। विटनेसेस ने कोर्ट को बताया है कि उन जेल की कंडीशंस ऐसी है कि वो इंसानों के रहने के काबिल नहीं है, वहाँ पर फ्रीजिंग कंडीशंस होती हैं, वहाँ पर जो चूहे और मुख्तलिफ जो इस तरह के जो दीगर बीमारियाँ हैं वो वहाँ पर राइफ हैं, बहुत ज़्यादा हैं, कोई ख्याल नहीं रखा जाता। वहाँ पर प्रिजन्स के बारे में मशहूर है कि वहाँ पर ना सिर्फ के अंदर जेलों के अंदर जो एक्सटॉर्शन होती है, वहाँ पर जो हार्डन क्रिमिनल्स हैं, वो जो दूसरे जो वाइट कॉलर क्राइम के लोग हैं उनको वहाँ पर मारते हैं, वहाँ पे कत्ल होते हैं। और बहुत सारे जो जेफरी एप्स्टेन के केस का सामने आया कि उन्होंने अपनी जान ले ली थी, ख़ुदकुशी कर ली। मुख्तलिफ जो वायलेंस वहाँ पर होता है, जो क्रिमिनल गैंग्स का वहाँ पर कंट्रोल है, उसके हवाले से एविडेंस सामने आया और कहा गया है कि आरफ नकवी ने ज़िंदगी में कभी कोई जुर्म नहीं किया, लिहाजा उनका जो ट्रायल होना है वो डिसेंट तरीके से हो, उसके लिए वो तैयार हैं। लेकिन उनको मुजरमों के साथ और इस तरह से गैर इंसानी जो कंडीशंस हैं उस तरफ उनको ना धकेला जाए, ये उनके वकला की तरफ से आर्गूमेंट आया है। उसके साथ साथ कोर्ट को ये भी बताया गया है कि जो यूरोपियन कन्वेंशन ऑन ह्यूमन राइट्स है, वो जो उस कन्वेंशन की खिलाफ वर्जी हो गई अगर आरफ नकवी को यहाँ से उनको एक्स्ट्राडाइट किया जाता है। इसके साथ साथ कोर्ट ने ये भी सुना है कि जो आरफ नकवी ने और जो अमेरिकन जो प्रोसिक्यूटर्स हैं उन्होंने कोर्ट के सामने इस बात को तस्लीम किया है कि उनके ऊपर आरफ नकवी के ऊपर इल्ज़ामात तो तकरीबन 16 चार्जेस लगाए गए हैं। लेकिन जो हकीकत ये है कि आरफ नकवी ने पैसे जितने भी उनके बनते थे वो उन्होंने विदाउट किसी इशू के उन्होंने सारे पैसे वापस कर दिए थे, जो कि ये क्लियरली इस्टेब्लिश करता है कि जो इल्ज़ाम है कि पैसों की खुर्द बुर्द हुई है वो एक्चुअली नहीं हुई, इसलिए कि वो सारे पैसे विद इंटरेस्ट जो बिल गेट्स फाउंडेशन को
वापस मिल गए थे। लिहाजा उन पैसों के हवाले से कोर्ट को ये बताया गया है कि ये जो मीडिया में इस तरह का जो पोर्ट्रेल आया है वो सारा वन साइडेड है, जबकि हकीकत यह है कि वो सारे पैसे वापस कर दिए गए थे। इन सारी बुनियादों पर जहाँ पर कोर्ट को ये बताया गया है कि जो आरिफ नकवी की जो एक्सट्रेडिशन है वो नहीं होनी चाहिए, और जो अगर एक्सट्रेडिशन के हवाले से जो जितना भी कुछ अगर वो ट्रायल होता है उसके लिए बेस्ट प्लेस लंदन होगा। आरिफ नकवी ख़ुद कोर्ट में वो मौजूद नहीं थे। इसके साथ साथ कोर्ट को ये भी मेडिकल जो सर्टिफिकेट्स पेश किए गए हैं कि जो आरिफ नकवी की सेहत है वो ख़राब है, वो जिस तरह के जो मेंटल स्ट्रेस से गुजरे हैं, जिस तरह का मीडिया ट्रायल हुआ उनका, उसके बाद उनकी पिछले अरसे में उनको जो जब कोविड-19 का आउटब्रेक हुआ उसके बाद आरिफ नकवी को वहाँ पर उनको बीमार भी हुए थे, उनको मुख्तलिफ दीगर जो बीमारियाँ भी हैं जिसके लिए कोर्ट ने ये सुना है कि उनकी जो वहाँ पर उनके लिए बहुत ज़्यादा मुश्किलात होंगी और उनको फेयर जस्टिस मिलने के चांसेस ना होने के बराबर है अगर उनको अमेरिका एक्स्ट्राडाइट किया गया। ये जो वेस्टमिंस्टर मजिस्ट्रेट्स कोर्ट की जज हैं उन्होंने इस बात का फ़ैसला करना है कि क्या आरिफ नकवी को अमेरिका एक्स्ट्राडाइट किया जाए या उनके जो वकला हैं उनकी जो आर्गूमेंट्स हैं उनको सुना जाए और आरिफ नकवी का ट्रायल लंदन में हो, जहाँ पर वो चाहते भी यही हैं कि लंदन में ट्रायल हो, और इसके लिए जिस किस्म के भी सवालात हैं उनका ये कहना है कि वो उनको जवाब देने के लिए तैयार है।